प्यारे बच्चों, बिलाटिया एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 9 की हिंदी की ब्रज कोर्स, जो कि 2023-24 की इस ब्रज कोर्स की बुक का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देंगे। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे। देखिए, पहला यदि सूरज का ब्याह, जो आपके पेज नंबर 1 से 6 तक के पेज और पृष्ठों को कवर करेगा। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका इंडेक्स है जिसमें हम पढ़ेंगे इस पार्ट 1 में सूरज का ब्याह। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। देखिए, सूरज का ब्याह, ये कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, जिसका नाम है सूरज का ब्याह। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के बिमल मोर में मोती पूसा पिरोने वाली है। मोर करेंगे नाच, गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता बिटप मंडप बितान से बंधन बार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। सावधान जलचरों खुशी में ये सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, भरी गर्मी भर सारे जलवासी छटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज कंवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। तो देखिए कितनी सुंदर चीज बताई है कि अगर एक से ज्यादा सूरज अगर जन्म ले गए तो हम एक सूरज के ताप को ही सहन नहीं कर पाते, तो इतने सारे सूर्य का ताप कैसे सहन कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं इसके। ये देखिए, ये कारपत्रक एक है जिसमें सेतु लेख लिखना है, शिक्षक के द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है, जिसे हम इमला बोलते हैं। शिक्षक आपकी जो भी 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन बोलकर आपको लिखने के लिए कहेगा, उसे आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए अगले कारपत्रक की ओर चलते हैं। देखिए, कारपत्रक 2 में आपको अपनी पसंद की कविता लिखनी है। आप पिछली क्लासों में जो कविता आपको बहुत पसंद हो उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथन में। इस प्रकार की पुरानी जितनी भी कविताएं आप उसे लिख सकते हैं। चलिए अगले कारपत्रक की ओर चलते हैं। उस पर जाने से पहले अब हम समझेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो देखिए, तत्सम यानी उसके समान, आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है। ऐसे शब्द जो संस्कृत से जैसे के तैसे, जैसे पूर्व में थे संस्कृत भाषा में, वैसे के वैसे ही अब प्रयोग किए जाने लगे हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए, तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन होने से जो नए शब्द बने हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तद्भव यानी उससे उत्पन्न। आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हिंदी का जो सूरज शब्द है वह शब्द एक तद्भव है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में पूर्व में सूरज को सूर्य बोला जाता था, तो पुराने टाइम में जो शब्द संस्कृत में प्रयोग होते थे उनको हम कहेंगे तत्सम। तो ये देखिए, तत्सम यानी सूर्य को संस्कृत भाषा में सूर्य भी कहा जाता था, तो इसलिए ये तत्सम शब्द है। अब देखिए, ये सूर्य को बदल कर सूरज में अब प्रयोग होने लगा है, यानी सूर्य शब्द आधुनिक भाषा के हिसाब से बदलाव होकर सूरज वर्ड बन गया। तो ये परिवर्तित होकर नया वर्ड बन गया है, तो इसे हम बोलेंगे तद्भव। तो आइए हम देखते हैं इनके उदाहरण तत्सम और तद्भव के। देखिए, अग्नि तत्सम है क्योंकि संस्कृत भाषा में अग्नि बोलते थे, और अब जो बदल के क्या बन गया है, आग। इसी प्रकार हम देखते हैं, पहले कर्म बोलते थे, अब वो बदल के क्या हो गया है, काम, इसलिए ये तद्भव है। अब देखिए, संस्कृत में कर्म बोला जाता था, आज की आधुनिक भाषा में से काम बोलते हैं, इसलिए ये तद्भव की गिनती में आता है। अब आगे देखते हैं, छिद्र, संस्कृत भाषा में छिद्र का वर्ड का उपयोग किया जाता था, अब छेद बोलते हैं, तो ये तद्भव हो जाएगा। तो इस तरफ जो वर्ड लिखे हैं वो तत्सम है, इस तरफ जो वर्ड लिखे हैं, शब्द लिखे हैं, वो तद्भव है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। भक्त, अब बोलते हैं भगत। और देखते हैं हम तत्सम तद्भव के और उदाहरण। छाया बोलते थे, अब बोलते छा। जन्म, तो उससे परिवर्तित होकर बन गया जन्म। दंत बोलते थे, अब बोलते हैं दांत। तो वर्षा बोलते थे, अब बोलते हैं बरसात। मुख यानी कि उसको अब बोलते हैं मुंह। भिक्षा, अब बोलते हैं उसे भीख।
पहले भिक्षा बोला जाता था संस्कृत भाषा में से। तो आशा करते हैं आपको तत्सम और तद्भव शब्द आराम से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम इनको छांटने की कार्यपत्रक को करते हैं। ये देखिए कार्यपत्रक 3 है, जिसमें हमें ये शब्दों को छांटना है, कौन से तद्भव हैं और कौन से तत्सम हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये देखिए हस्त, हस्त आपने देखा होगा संस्कृत में हस्त रेखा या इस प्रकार के शब्द सुने होंगे, तो हाथ की रेखा। तो पहले संस्कृत में बोला जाता था हस्त, इसलिए ये तत्सम में आएगा, और अब बोला जाता है हाथ, यानी हस्त शब्द परिवर्तित होके हाथ बन गया, इसलिए इसको तद्भव बोलेंगे। इसी प्रकार देखते हैं अब हम मृत्तिका। मृत्तिका मिट्टी को बोलते हैं। जब मृत्तिका बोला जाता था संस्कृत में, इसलिए ये मूल शब्द है, इसे तत्सम शब्द में आएगा, और बदल के क्या हो गया ये मिट्टी, इसलिए तद्भव है। देखिए स्वप्न, ये वाला देखिए स्वप्न, स्वप्न बोला जाता था संस्कृत में, अब ये परिवर्तित होकर क्या बन गया, सपना वर्ड बन गया है। तो ये भी हो गया, अब मृत्तिका भी हो गया। शाक, अब देखिए हस्ती, हस्ती बोलते थे, ये देखिए ये वाले वर्ड को हस्ती होता है, अब बदल के क्या बन गया हाथी। पहले हस्ती यानी हाथी को बोला जाता था। अब देखते हैं भित्ति, अब ये भित्ति बदल के किस में बदल गया, भीत में। तो भित्ति शब्द जो आएगा तत्सम शब्द में आएगा, और भीत तद्भव में। और देखते हैं अन्य उदाहरण भी देखते हैं। मत्स्य, देखिए मछली को मत्स्य बोला जाता था संस्कृत में। मत्स्य पुराण नामक ग्रंथ के बारे में आपने सुना होगा, तो मत्स्य मछली को बोला जाता था। अब बदल के उसे हम मछली बोलते हैं, इसलिए मछली किस में आएगा, तद्भव में, और मत्स्य किस में आएगा, तत्सम में। इसी प्रकार हम छांटते जाएंगे। देखिए साग, साग बोलते थे, साग सब्जी, यानी सब्जियों को साग बोलते थे संस्कृत में, अब बोलते हैं हम साग। आपने गांव की भाषा में सुना होगा साग। अब देखिए चंद्र बोलते थे पहले, अब बोलते हैं उसे हम चांद। अन्य वर्ड भी देख लेते हैं। श्रृंखला, श्रृंखला, अब यहाँ पर देखिए श्रृंखला शब्द जो आएगा वो कितने में आएगा, तत्सम में, जो साकल, साकल में बदल जाता है। और देखते हैं विद, विद साल, गौ, देखिए विद और साल आएंगे अपने तत्सम में, और गौर, गौर आएगा तद्भव में। झरना भी तद्भव में आएगा, और गौर शब्द भी तद्भव में आएगा, यानी परिवर्तित होने के बाद ये शब्द बने हैं। देखिए पात भी इसी में आएगा, तद्भव में। हिरण, देखिए हिरण भी किस में आएगा, तद्भव में, और कान भी तद्भव में आएगा। कर्ण बोलते थे पहले, कर्ण संस्कृत भाषा में, अब बोलते हैं उसे कान, तो इसलिए जो कान वर्ड है वो तद्भव में आएगा। आइए अब हम अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। ये देखिए कार्यपत्रक 4 है, इसमें समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखना है, एक जैसी तुक हो, लय हो। देखिए कहर का देखते हैं हम, क्या हो जाएगा, ये देखिए नहर। कान का हो जाएगा देखिए मान। रात का हो जाएगा बात। मकान का हो जाएगा देखिए दुकान। अपना का सपना। साथ का हाथ। तारा का नारा। बिटिया का घटिया। खिला का किला। छिला का दिला। सजाएगी का गाएगी। झमेला का अकेला। अब हम अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। ये देखिए कार्यपत्रक 5, कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखना है। ये देखिए इतने सारे शब्द दिए हैं, इनके हमें अर्थ लिखना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अफवाह का मतलब होता है भ्रम, यानी उड़ाई हुई खबर। अब बोलते हैं कि शहर में शेर घुस आया, तो ऐसी प्रकार की अफवाह बोलते हैं, अफवाह उड़ा दी, यानी झूठी खबर उड़ाना। मोर, मोर बोलते हैं दूल्हे के सिर पर बांधे जाने वाला मुकुट। आपने देखा होगा एक मुकुट टाइप का छोटा सा लगा रहता है, उसको बोलते हैं मोर। आपने वर्ड सुना होगा मोर सिराने जाना है, यानी शादी के बाद दूल्हे का जो मुकुट टाइप का होता है उसे नदी में सिराने, नदी तालाब में सिराने जाते हैं। तीसरा देखते हैं विमल। विमल का मतलब होता है पवित्र। ऊषा, ऊषा बोलते हैं सूर्य की किरण को, जो प्रातःकालीन किरण होती है सूर्य की, उसे हम ऊषाकालीन किरणें कहते हैं। सुहाग, मंगल गीत। सुहाग का गीत यानी कि मंगल गीत, शादी के बाद जो गीत गाए जाते हैं तो सुहाग गीत, यानी एक जब महिला सुहागन हो जाती है तो उसके लिए वर्ड प्रयोग किया जाता है सुहाग। बिटप मध्य होता है वृक्ष। अब देखिए मंडप, शादी ब्याह का कार्य जहाँ संपन्न होता है, जितनी भी रस्में होती हैं वो देखिए जो शास्त्र के माध्यम से, मंत्रों के उच्चारण से की जाती हैं, वो सभी मंडप के अंदर की जाती हैं।
अब देखते हैं बितान। बितान का मतलब है चंदोबा। पात पात, पात पात यानी प्रत्येक पंक्ति कतारों में। वृद्ध, वृद्ध बोलते हैं बुजुर्ग लोगों के। आपके जो बड़े बूढ़े हैं उनको हम बुजुर्ग या वृद्ध बोलते हैं। अब देखिए बंधन बार, शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार में लगाए जाने वाला बंधन। आप देखेंगे अशोक के पत्तों की एक झालर टाइप की लटका देते हैं गेट के ऊपर, उसे ही हम बंधन बार बोलते हैं। देखिए जलचर, जलचर का मतलब जल में जीवन यापन करने वाला। जैसे मछली है, ये जलचर की श्रेणी में आता है। वेल है, जलचर की श्रेणी में आता है। विपद, विपद का मतलब है आपत्ति या परेशानी, यानी कहते हैं घोर विपद आ गई, यानी घोर परेशानी, बहुत परेशानी आ गई, आपत्ति आ गई। देखते हैं प्रचंड, प्रचंड का मतलब अत्यधिक गर्म। प्रचंड शब्द का प्रयोग सूरज की गर्मी के लिए किया गया है। प्रचंड गर्म यानी अत्यधिक गर्म, बहुत तेज गर्म। अब हम देखते हैं वर्ड शब्द खातिर। ये देखिए खातिर, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है के लिए। बोलते ना मैं तेरे खातिर ऐसा कर दूंगा, तो वही खातिर है, यानी कि मैं तेरे लिए ऐसा भी कर सकता हूँ, उस प्रकार का है। फिर देखते हैं वर्ड कवारा। कवारा जिसका ऐसा व्यक्ति जिसका ब्याह ना हुआ हो। अब देखिए ताप, ताप का मतलब सूर्य के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है गर्मी। अब देखिए वंश विहीन, वंश विहीन बोलते हैं जो परिवार में अकेला बचा हो, जिसका वंश समाप्त हो गया हो, माता पिता या अन्य सदस्य उसमें नहीं हो, तो उसे बोलते हैं हम वंश विहीन, परिवार में अकेला। अब देखिए झमेला, झमेला के ना बड़ा झमेला है भाई, यानी समस्या, यानी बोलते हैं झमेला पैदा कर देते हैं, यानी समस्या पैदा कर देते हैं। तो इसका होता है तड़पना यानी कराना, यानी छटपटाना। छटपट, आपने बोला छटपटा रही है, मछली को पानी से निकालने पर छटपटाने लगती है, उसी प्रकार इस वर्ड का मतलब है छटपट, छटपट यानी तड़पना कराना। चलिए अब हम अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। ये देखिए जो है कार्यपत्रक 6, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनना है। तो आइए इसे पढ़ लेते हैं। कहती है सारी दुनिया जिसे किस्मत, उसका नाम है हकीकत में उसका मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत, वे कहे जाते हैं साहसी। जो करते हैं ईश्वर से शिकायत, वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुख को सहा, छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ, छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। आइए हम इस काव्यांश के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको एक एक करके देखते हैं। ये देखिए पहला, हकीकत में किस्मत किसे कहा गया है इसमें, तो हम देखते हैं हकीकत में किस्मत मेहनत को कहा गया है। ये देखिए मेहनत को, तो इसमें हम उत्तर लगा देंगे अपना मेहनत। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो देखिए इसमें देखते हैं जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा साहसी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सच्ची खुशी का हकदार कौन है, तो देखिए इसमें हम देखते हैं खुशी का हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा, तो देखिए इसमें जो आंसर आएगा वो दुख को सहने वाला आएगा, दुख को सहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 4, किसका अंधकार मिटाना है, तो इसमें हम देखेंगे निराशा का अंधकार मिटाना है, तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वो गा आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है छोड़ भाग्य की दुहाई, तो इसमें क्या आएगा, भाग्य की दुहाई को छोड़कर किस्मत बनती है, ये देखिए, इसलिए ऑप्शन इसमें का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जो रुक गया मिट गया उसका, क्या मिट गया, ये देखिए अपन लाइनों देखते हैं। जो रुक गया उसका मिट गया उसका नामो निशान, तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है गा। चलिए अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। यह है कार्यपत्रक 7, नीचे गए चित्र को देखकर अपने सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, यानी एक टॉपिक लिखना है। तो देखिए इन्होंने जगह भी दी है, इतनी लाइनों में या इतने शब्दों में लिखना है। चलिए इस चित्र को देखकर हम एक अनुच्छेद लिखते हैं।
अब देखिए इसे ऐसा देखिए, सूरज आ रहा है इसमें, तो हमने लिख दिया है सूरज की पहली किरण के साथ सभी पक्षी चहचहा रहे हैं। ये देखो एक पक्षी ये है ना, दूसरा पक्षी ये है, तीसरा पक्षी ये है। तो ऐसा लग रहा है चित्र को देखकर सूरज की जैसे ही पहली किरण आती है सभी पक्षी उठ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं। परंतु एक चिड़िया पिंजरे में बंद थी। ये देखिए एक चिड़िया पिंजरे में बंद है, ये वाली। वह उन पक्षियों को देखकर उदास हो रही थी। तो देखो ये इन पक्षियों को देखकर उदास हो रही है जो पिंजरे में चिड़िया बंद है। ये देखिए सभी पक्षी खुले आसमान में उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं पिंजरे में बंद हूँ। सोच रही थी कि आकाश में बाकी पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ सकती। काश मैं भी बाकी पक्षियों की तरह आसमान में उड़ सकती। खुले आसमान में बहुत से पंछी चहचहा रहे थे। वहाँ एक डाली पर पिंजरे में चिड़िया कैद है। वह सोच रही थी कि काश मैं भी उड़ सकती, चहचहा सकती, अपने दोस्तों के साथ मिल सकती, लेकिन क्या करूं, मैं तो इस पिंजरे में कैद हूं। तो इस प्रकार हमने इस चित्र को देखकर जो भी हमें महसूस हुआ उन शब्दों को पिरोकर हमने ये अनुच्छेद लिख दिया है। चलिए अगले कार्यपत्र की ओर चलते हैं, जो कि है कार्यपत्रक 8। देखिए इस कार्यपत्रक 8 में हमें लिखना है आज सुबह उठकर आपने क्या क्या किया, उसके बारे में लिखना है। तो ये आपको अपनी ही भाषा में लिखना है। आप सुबह उठते हैं तो शौच के लिए जाते हैं, फिर मंजन करते हैं, फिर कुछ पानी वानी पीते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, चाय आदि नाश्ता करते हैं, फिर अन्य कामों में लिप्त हो जाते हैं। इस प्रकार की आपको पूरी सुबह से लेकर अपनी दिनचर्या लिखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।